डियर लिसनर्स, बाबुल्लाह इल्म अकेडमी ने हमें कोर्ट की प्रेमिसेस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारे नहायत काबिल एहतराम उस्ताज़ा इकराम ने इस तकरीब का एहतमाम करते हुए ज़ेर बहस मौजू मसला फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में हमें बोलने का मौका फराहम किया। अब मैं जिस शख्सियत को इस डाइस पे आने की दावत दूँगी, इनके बारे में मैं इतना कहूँगी, बाबुल्लाह इल्म अकेडमी का ये कारवां में इनकी अहमियत, इनका किरदार और इनकी शख्सियत नहायत अहमियत की हामिल है। इनके बगैर ये कारवां मुमकिन ना था। इनकी मौजूदगी से हमने इल्म का ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान हुआ। हम इनकी गराकिदर काविशों को कभी फरामोश ना कर सकेंगे। मैं दावत देती हूँ हमारे मेंटोर, स्पिरिचुअल फादर और लर्नर पर्सनैलिटी जनाब राना इबाद अहमद खान लीगल इंस्पेक्टर के डाइस पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़िज़ो मुहतरमो मुहतशम हाज़िरीन कराम, इससे पहले कि मैं चंद मारूज़ात की तरफ बढ़ूँ, आई फील obligated to be highly thankful to Sir Anwar Naru Sahab, senior bar member, who spared certain few precious moments and honored us by his presence in this book review. Secondly, Zahid Sarfraz Maan Sahab, जिनका एंटी टेररिज्म में बड़ी हेक्टिक शेड्यूल था, इसके बावजूद उन्होंने मैनेज किया अपनी प्रेसिंग एंगेजमेंट से, उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। और तमाम अहबाब के जो तशरीफ़ लाए और आज के इस प्रोग्राम को पॉसिबल बनाया। रियली इम्प्रेस्ड, एक्साइटेड और इनकरेज्ड एज वेल कि जिस तरह आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है और इसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स को, और मुझे ये बात कहते हुए ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं कि मैंने इस टॉपिक पर कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ी। मैंने भी एक बुक रिव्यू दिया था अपने फिरावाली वाले फोरम पे, लेकिन यहाँ बैठने के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे इस टॉपिक में मैंने 25% मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और 75% मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। और इससे मेरे उस जो बिलीफ था उसको मज़ीद स्ट्रेंथ मिली है कि पोटेंशियल मौजूद है, उसको सिर्फ टैप करने की ज़रूरत है। और ये यहाँ पे जो एक एफ़र्ट हम कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पर है कि एक, हम पोटेंशियल को टैप कर रहे हैं और टैप करने के बाद उसको चैनलाइज कर रहे हैं। इस पे मैं आखिर पे 1-2 मिनट बात करूँगा। आज की गुफ्तगू के हवाले से फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, इस इशू की जो जेनेसिस है उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में रिलीजियस एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, और जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो आपके सामने उन्होंने रखा। उस हवाले से मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि अब आपके सामने है ये सारा इशू। मैं सिर्फ एक इम्यूटेबल प्रिंसिपल जो कुरान पाक ने दिया है वो आपके सामने रखूँगा और इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूँगा। सूरह फील के अंदर कुरान पाक का जो उसलूब है, कुरान पाक का जो इज्तिमाई मजमूई जो उसलूब है वो ये है कि कुरान पाक तारीख़ी वाक़यात को बयान करता है और उस तारीख़ी वाक़यात से जो पढ़ने वाला अपना कारी है उसको टीच करता है। सूरह फील के अंदर एक आम कारी तो सिर्फ इसको एक वाक़या समझता है, लेकिन जो अहले इल्म लोग हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर दायमी उसूल बयान किया गया है जो कि इम्यूटेबल है और फ्रॉम ऑल द एजेस एंड फ्रॉम ऑल द टाइम्स टू कम है।
इसके अंदर उसूल ये मरतब हुआ, कहा कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, क्या आपने फ़ील वालों का हाल नहीं देखा कि हमने उनके साथ क्या किया। इससे आगे बड़ी यहाँ बात है, फ़ील को जब हम देखते हैं तो वो एक बारी बरकम एक जानवर है जो कि स्ट्रेंथ की अलामत है, जो एक कुव्वत की अलामत है। दूसरी तरफ अबाबील है जो कि एक फ्रेलिटी की और वीकनेस की अलामत है। कुरान पाक ने कहा कि हमने कमज़ोर अबाबील से द मोस्ट पावरफुल एनिमल को नेस्तो नबूद करवा दिया। लेकिन जब इस सूरह करीमा को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसूल ये मरतब किया कि हमने जो अबाबील भेजे वो ग्रोह दर ग्रोह आते थे। जो हमने अबाबील भेजे वो ग्रोह दर ग्रोह आते थे वो कमज़ोर, लेकिन उनके अंदर यूनिटी थी। उसूल ये दिया कि हम ताकतवर को कमज़ोर से नेस्तो नबूद करवाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो कमज़ोर हैं वो इकट्ठे हो जाएं। आज भी पहली बात तो मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता कि मुसलमान कमज़ोर हैं। इसलिए भुट्टो का मुझे एक वाक़या पढ़ने का इत्तफाक हुआ, जब शाह फैसल, जुल्फ़कार अली भुट्टो, यासिर अरफ़ात, मुअम्मर कज़ाफ़ी, ये सारे लोग एक ही कंटेम्प्रेरी थे सारे। कहते हैं कि भुट्टो साहब सऊदी अरब गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ना जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनका विज़िट करवाएं। वहाँ पे चले गए, वो अंडरग्राउंड थी सारी। जब वहाँ पे गए तो शाह फैसल भी था, भुट्टो साहब भी थे और भी लोग थे। उनने कहा कि मुझे ना एक सिगार पीना है यहाँ पे। जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लोग थे उनने कहा कि अगर सिगार पिया तो ये तो हर चीज़ आग लग जाएगी। शाह फैसल ने कहा कि ये मेरा दोस्त है, इसके लिए आपको ये सारा सिस्टम एक दफ़ा स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उन्होंने सारा सिस्टम एक दफ़ा स्विच ऑफ किया। ये टाइम कितना गुजरा है कि सिगार पीते हुए शाह फैसल कहाँ पे है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की शाह फैसल को कॉल आ जाती है। एक सिगार पीते कितना टाइम गुजरता है। जब ये सारी बात हुई उन्होंने कहा कि आपने हमारी सारी सप्लाई बंद कर दी है। तो भुट्टो ने ये कहा, ही वाज जीनियस, उस पर डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ कहते हैं वो ईवल जीनियस था। उसने कहा कि मैं सिगार बाहर जाके भी पी सकता था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि 2 मिनट के लिए अगर आप अपनी सप्लाई बंद कर दें तो सुपर पावर जो है वो नील डाउन होकर आपके कदमों में गिर जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इस सारे सिनेरियो में अभी रीसेंट पास्ट में आप देखें, जब प्रेसिडेंट अमेरिका ट्रंप आता है, जो अपनी तल अवीव से यरूशलेम में अपनी एम्बेसी को ट्रांसफ़र करता है, जो कि बुनियादी तौर पे इम्प्लाइडली ऐलान ये कर रहा है कि ये जो यरूशलेम है ये इज़राइल का है और हम इसको ऑफिशियली इनका कैपिटल मान रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह अरब कंट्रीज़ जिनका अपना स्टेक था उनके हालात उनके साथ नॉर्मलाइज होते हैं। और र्यूमर्स आपने देखी कि सऊदी अरब भी रिपोर्टेडली यमन के अंदर कहीं इनकी मुलाकात हुई है। अब उसमें कितनी सदाकत है। और अभी जो स्पीचेस हुई हैं सवाए शाह महमूद कुरैशी के, आपने टोन और टेनर इनकी स्पीचेस का देख लिया। इसका मैंने जो इसको क्रिटिकली इस सारे इशू को स्टडी किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि इनिशियली जो ये इशू था ये मुसलमानों का था, फिर ये इशू बना अरब का। हम देखते हैं 1948 के अंदर 5 ममालिक ने लड़ाई की, जो जिसको 6 डेज हम वार कहते हैं, 6 ममालिक ने लड़ाई की। 1973 में मज़ीद कम हो गए और 1991 में ये रिड्यूस हो के सारा पैलेस्टीन सिर्फ रह गया। ये जो हम यहाँ पे ये जज्बात हमारे का तकाज़ा है कि ये 16 साल हमारा किबला अव्वल रहा है। हमारे जज्बात का तकाज़ा है कि हमारी
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जहाँ से चलती है इस्माईल अलैहिस्सलाम की, उनकी कुर्बानी वहाँ पे हुई है। लेकिन डिस्पैशनेट होकर अगर हम देखें तो अभी ये इशू ना मुस्लिम्स का रहा है ना अरब का रहा है, ये सिर्फ पैलेस्टीन का रह गया है। और इसको इस तरह हमने इस केस को लूज़ किया कि अब सिर्फ अगर आप स्पीचेस सुन लें और लोगों के आर्टिकल सुन लें और दुनिया का मौक़िफ़ सुन लें, वो कंडेम इस वजह से नहीं कर रहे कि इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं। इस इशू को मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कंडेम कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि इंसानियत के हकूक़ जो हैं वो सल्ब हो रहे हैं। तो इस पे मैं एक छोटी सी मेरी ओपिनियन है, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं कोई ना कोई ओपिनियन फार्म ज़रूर करनी चाहिए, वो गलत हो या सही हो, दैट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू करेक्शन जब आप मज़ीद पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली इसका एक ही सोल्यूशन है, मैसेज अपना प्रेशर बिल्ड करें हेड्स ऑफ स्टेट पे। हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो जो डेड हॉर्स है जिसका नाम OIC है उसको ज़िंदा करें, इनके ज़मीर को जगाएं, और एक यूनैनिमसली अगर मैसेज आए तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज़ मैं आप सारे मिलकर इस सारी सिचुएशन पे एक शिकवा ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये इशू बहरहाल जानना, ये मुझे इस बात की खुशी है, और बग़ैर किसी एग्जैजरेशन की मैं बात करने लगा हूँ। आप बाहर जाके अपने कोलीग से ये मसला डिस्कस कर लें। पैलेस्टीन वेगनेस है, मुस्लिम यूथ को, बल्कि मुसलमानों को, मेजॉरिटी को यही नहीं पता कि हमारा केस क्या है, उसकी आपने सपोर्ट क्या करनी है और उसके लिए आपने प्लीड क्या करना है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ने के बाद पता चली कि असल इशू क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मैडम आरिया को और ये सारे लोगों को जिन्होंने ये अरेंज किया, ये मुबारकबाद भी दूंगा, और इसको कंटिन्यू करें। ये आपकी फूड फॉर सोल है, जिस तरह फूड फॉर आपकी बॉडी है, इस तरह ये फूड फॉर सोल है आपकी, और आपके जहन की ये ग़िज़ा है। खुदा के वास्ते इसको, जहाँ पे जिस्म को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, सूफिया कहते हैं कि सोल को ज़िंदा रखना भी उसी तरह ज़रूरी है। आखिरी बात करके इस हवाले से मैं चाहूँगा कि ये सारी एक्टिविटी सर हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक अर्ज है, इसके पीछे एक दर्द है। उसको मैं सिर्फ इस बात से कन्वे करना चाहूँगा, जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1931 में, ये 10 सितंबर की बात है, जब वो यूरोप जा रहे थे तो उन्होंने बम्बे से यूरोप जाना था। जब बम्बे गए तो वहाँ पे अतिया बेगम ने उनकी ऑनर में एक डिनर किया। जब डिनर किया तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, और कुछ लोगों ने कहा कि आप हमें ना ऑटोग्राफ दें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑटोग्राफ अलामा साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा दिया है और एक ही बात लिख के दिया है। जब वो यूरोप चले गए वहाँ पे भी कुछ नौजवान आए और उन्होंने भी कहा कि अलामा साहब आप हमें ना ऑटोग्राफ दें। यहाँ पे भी उन्होंने ऑटोग्राफ ज़बूर अजम का एक शेर है फ़ारसी का दिया, लिखा, और वहाँ पे भी वो लिखा। उसका तर्जुमा क्या है? आज की इस मजलिस का बाबुल इल्म रीडर्स क्लब, बाबुल इल्म लाइब्रेरी या बाबुल इल्म लॉ अकेडमी की तरफ से यही मैसेज है। उसका तर्जुमा ये था कि इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि अगर तुम्हारा मरना ज़रूरी हो जाए और खुदा तुम्हें मौत से आशना कर दे, तो तुम्हारे मरने के बाद खुद खुदा कहे इसे नहीं मरना चाहिए था। थैंक यू सो मच।